Ladies and gentlemen, today we have the CB350 RS, and RS stands for Road Sport, I guess. And in this video I am going to tell you how this bike is different from the Highness 350 and every pin details of this bike. और हम इस जो वीडियो है इसको थोड़ा सा क्रिस्प और शॉर्ट रखने वाले हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जा रहा है, बिकॉज आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द बाइक. ओके, फ्रंट की बात करें तो आपको मिलता है एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी इंडिकेटर्स, और इस पे एक चेंज है कि इंडिकेटर्स इस पे जल के रहते हैं. और अगर हम बैक की बात करें तो बैक लाइट मतलब जो टेल लाइट है वो भी एलईडी ही है. जैसे हम चाबी ऑन करते हैं तो ये एक फुल स्वाइप मारता है और ऊपर आप ट्रैक्शन कंट्रोल देख सकते हैं और टोटल किलोमीटर्स एंड ट्रिप ए, ट्रिप बी, और यहाँ पे आपको किलोमीटर पर लीटर और एवरेज किलोमीटर मतलब जो माइलेज है वो भी दिखाता है, रेंज मतलब डिस्टेंस टू एम्प्टी और बैटरी वोल्ट. बस यही सारे फीचर्स हैं इस. अभी जो हैंडल बार आ रहा है वो मैट फिनिश में आ रहा है जो कि पहले क्रोम कलर में आता था. और अगर हम बार एंड्स की बात करें तो अभी दिस आर रिप्लेस्ड बाय मेटल्स जो पहले फाइबर में आते थे. So talking about the power, this bike is powered with 21.07 PS and 30 Nm of torque. अब ये तो पेपर में हो गया, बट एक्चुअली में कैसा है ये चेक करना होगा. होंडा इसको बोलता है कि ये थोड़ा सा एग्रेसिव सिटिंग पोस्चर है, बट इफ़ आई कंपेयर दिस बाइक विथ माई ओन जिक्सर 250 विच इज़ ऑल्सो नेकेड, दिस बाइक इज़ मच मोर कंफर्टेबल यार. मतलब इफ़ दिस इज़ माई नॉर्मल सिटिंग पोस्चर, this is how I sit. So it's a bit aggressive. I mean थोड़ा सा aggressive है, उतना भी ज़्यादा aggressive नहीं है. And Honda, typical Honda, ऊपर हॉर्न नीचे इंडिकेटर, मुझे तो दिक्कत होने वाली है बट क्या करें. सो इंटरनेशनल मॉडल्स में ऐसे आते हैं. सो और ये बाइक आपको Honda बिग विंग में मिलने वाली है, जिसका मतलब ये है कि प्रीमियमनेस आप एक्सपेक्ट बिल्कुल कर सकते हो. थोड़ा सा बाइक को पुल करते हैं. मुझे जो सीटिंग पोस्चर है ना, ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि दिस इज़ एग्रेसिव एंड आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल. बाइक रीचेस 110 इन 4th गियर. ये अपहिल है टू रिमाइंड यू. 120 नो वाइब्रेशंस व्हाटसोएवर. और ये बाइक मुझे ना आई गेस कॉर्नरिंग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने वाला है. जब थोड़ा सा इसको लेके चलते हैं टू टेस्ट द कॉर्नरिंग एबिलिटी, बिकॉज जो टायर का प्रोफाइल है दैट इज़ 150 आई गेस, और जो हाईनेस का था दैट इज़ 130. सो ऑफ कोर्स इस पे स्टेबिलिटी और कॉर्नरिंग अच्छा होना चाहिए. नाइस, वेरी नाइस यार. कॉर्नरिंग इज सुपर्ब. मतलब वो कॉन्फिडेंस पूरा आ रहा है कॉर्नरिंग में. आपको कहीं पे भी ये नहीं लगेगा कि बाइक स्लिप हो रहा है, बाइक स्किड हो रहा है. यू सीइंग दिस? हो माय. इट हैज गॉट स्लीपर एंड असिस्ट क्लच. इसके लिए क्लच का जो फील है वो भी आपको काफी ज्यादा लाइट फील होने वाला है. यहाँ पे एक यू टर्न टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से. नाइस. टर्निंग रेडियस इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड. देख रहे हो, टर्निंग रेडियस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. मैं पैर बिल्कुल भी नहीं लगा रहा हूँ एंड माई हाइट इज़ 6 feet. मैं बार वो हॉर्न जब बटन पे मतलब दबाता हूँ ना, वो इंडिकेटर दब जा रहा है. होए. ऑसम कॉर्नरिंग एबिलिटी. आई मीन अगर इफ़ यू आर स्टेइंग इन द हिल्स ना, अगर आप पहाड़ी लोग हो तो ये बाइक आपको पूरी तरह से मज़े देने वाली है. बिकॉज एक तो हो गया इसका एग्जॉस्ट नोट, इफ़ यू कैन हियर. ओके, सो ब्रेक्स आर ऑल्सो नाइस. ब्रेक का वैसे भी टेस्ट हम आगे थोड़ा सा कर लेंगे, वैसा कुछ नहीं है. और ये जो बाइक का जो प्राइस है, इट कम्स अराउंड 2.18x शोरूम एंड इट फॉल्स अराउंड 2.55 ऑन रोड इन भुवनेश्वर.
और आप जैसे ही 40 के ऊपर जाओगे ना, ये इको का सिग्नल यहाँ से उड़ जाता है, विच मीन्स दैट आप इकोनॉमी मोड में नहीं हो। जैसे ही मैं 30 के ऊपर भी जा रहा हूँ, मतलब 30 के ऊपर जाने से वो इको का सिग्नल फिर से आ गया। देखो जैसे ही वो रेंज पे आता है वो इको का सिग्नल आ जाता है। और अगर आप इकोनॉमी में चला रहे हो तो फिर एक्सपेक्ट अ गुड माइलेज। वैसे मैं माइलेज पे कोई कमेंट नहीं करने वाला, बिकॉज दैट completely depends on the rider, but somehow it will give you around 35 to 40. ओके अगर आप बहुत ही एग्रेसिवली उसको चला रहे हो देन इट माइट फॉल टू 28 और 30 बहुत ही। अब यहाँ थोड़ा सा टेस्ट करते हैं सस्पेंशन ठीक है। मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि हाईनेस का इससे थोड़ा सा सॉफ्ट था। वैसे व्हील साइज़ तो सब कुछ एक है, मतलब हाईनेस का भी जो व्हील साइज़ है वो भी 19 इंच का है फ्रंट एंड 18 इंच रियर। इसका भी वही सेम है, 19 इंच फ्रंट 18 इंच रियर। लेकिन ओके थोड़ा सा कटे पे डालते हैं इसको। ओवरटेक करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब छोटा मोटा ऑफ रोड इस पर हो सकता है। थोड़ा सा आया मेरे को जर्क हाथों में। अब ये बाइक सिटी में चला रहे हो ना, सो मज़े देने वाली है भाई, पक्का बोल रहा हूँ मज़े देने वाली है। ब्रेकिंग टेस्ट वेरी नाइस। ब्रेकिंग की बात करें तो दोनों ही साइड फ्रंट एंड रियर में आपको निसन के ब्रेक कैलिपर्स मिलने वाले हैं, जो कि ब्रेकिंग एफिशिएंसी को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर देता है। मतलब एक चीज़ होंडा का मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, वो होंडा CB300R ले लो, CB300F ले लो, हाईनेस भी ले लो ना, इनका जो ब्रेकिंग का जो वो ABS का जो मेजरमेंट रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सही रहता है यार। I mean, कोई गाड़ी है जिस पे ABS ना बहुत जल्दी किक इन करता है, इस पे वो चीज़ नहीं है। ओके मतलब जहाँ किक इन करना चाहिए एग्जैक्टली वहीं पे किक इन करेगा, और जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो भी कम रहता है इस पे, which makes the brakes more effective. So if you talk about the highness thing ना, हाईनेस पे क्या आता है ना, सिटिंग पोस्चर ऐसा था, ओके थोड़ा सा ऐसा था, और इस पे थोड़ा सा नीचे है। बट ऐसा नहीं है कि आपको कोई हाथों में कोई पेन आने वाला है या फिर शोल्डर पे पेन आने वाला है, वो वाला सीन नहीं है। कभी कभी मेरे जिक्सर में होता है कि अगर आप बहुत लॉन्ग उसको चला लो, जैसे कि 200-250 किलोमीटर उसको लेके चले जाओ, तो वो रिस्ट पे पेन आ जाता है। इस पे लेकिन वो सीन नहीं होने वाला, बिकॉज थोड़े से रेज्ड हैं। ओके वो तो जब मैं जिक्सर का राइड रिव्यू लूँगा तब वो दिखा दूंगा मैं। सीट कंफर्ट की बात करें तो CB350 हाईनेस जैसा कंफर्टेबल तो नहीं है, बट या दिस इज़ गुड बट नॉट द बेस्ट इन द सेगमेंट। अब थोड़ा सा इसको मतलब लो एंड पावर ट्राई करते हैं। अब गाड़ी 20 के अंदर है, आई मीन 3rd गियर। नॉकिंग साउंड है भाई, नॉकिंग साउंड है। लो एंड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट इट्स मैनेजेबल, ठीक है। और जैसे कि ये बाइक आपको होंडा बिग विंग में मिल रहा है, सो एक्सपेक्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। ओके सो क्वालिटी में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ेस नहीं देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। आपके कोई भी कहीं पे भी आप छू लो बाइक को, आपको वो प्रीमियम फील आने वाला है। ओके लेट्स सी, सो लेट्स टॉक कि किन लोगों को ये बाइक लेनी चाहिए। देखो आप हाईनेस भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा फन चाहिए ना, थोड़ा सा कमांडिंग पोजीशन चाहिए, थोड़ा सा अच्छा हैंडलिंग चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन लुक ऑन टू दिस बाइक। ओके हाईनेस से थोड़ा सा ज़्यादा पे कर लो और आपको अच्छा हैंडलिंग मिलने वाला है, अच्छे कॉर्नरिंग एबिलिटी मिलने वाले हैं, हाईवे स्टेबिलिटी तो बहुत अच्छा होने वाला है। बिकॉज आपने देखा कि मैंने 120 तक इसको लेके गया, बट कोई भी वाइब्रेशंस नहीं था और गाड़ी एकदम स्टेबल थी। विंड ब्लास्ट आता है और उसके आफ्टर मार्केट अगर कोई कुछ मिलता है तो आप लगा लेना यार उसको, लेकिन फ़िलहाल तो विंड ब्लास्ट तो है भाई, मतलब 95 के बाद तो विंड ब्लास्ट इसमें आ जाता है। क्योंकि आप जब भी इस बाइक को निकालोगे अपने घर से राइड करने के लिए, आई बेट दिस इज़ गोइंग टू गिव अ स्माइल ऑन योर फेस।
सीरियसली दिस इज गोइंग टू पुट अ स्माइल ऑन योर फेस, बिकॉज ये गाड़ी ही ऐसा है और इस पे आपको ओवरटेकिंग करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माय गॉड। ओके, और एक चीज़ मैं ऐड कर लूँ, दिस बाइक इज इक्विप्ड विद 5 गियर्स। और अगर आपको ये लग रहा है कि इस पे छठा वाला गियर भी होना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज जो गियर के रेशियोज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शनेट हैं। ओके, सो उतना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ लो एंड की मतलब लो एंड और थोड़ा सा अच्छा हो सकता था। दैट इज़ द सीन। लो एंड अच्छा नहीं है, इसीलिए मिड रेंज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब बाइक जैसे ही उस रेंज पे आते हैं ना, मतलब इस पे तो आरपीएम मीटर वैसे नहीं है, लेकिन बाइक जैसे ही आता है मतलब 45-50 के ऊपर आता है ना, वो पावर सर्ज आपको फील होने वाला है। और OBT2 मतलब जो अभी के जो गाड़ी आए हैं मतलब RS के, तो वहाँ पे एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। दैट इज़ कि जो इंडिकेटर के लाइट्स हैं फ्रंट और DRLs हैं वो जल के रहते हैं। सस्पेंशंस आर सेट ऑन अ बिट टाइटर साइड, मतलब थोड़े से स्टिफ हैं, ज़्यादा नहीं। ऑफ रोड की अगर बात करें तो 20-30% ऑफ रोड इस पर आप कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, लेकिन आप अगर इस पर सैडल करते हो तो हाँ वो नहीं हो सकता। So that's it with the review of the CB350 RS, and if you loved watching and if you really enjoyed watching the video, please like the video and subscribe to my channel for latest updates, and please acknowledge the hard work यार, बहुत काम करना पड़ता है वीडियो के लिए।